हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं न्यू हॉरर मूवी स्माइल 2 की, जो कि काफ़ी रोमांचक है। चलो शुरू करते हैं। स्माइल 1 पर रोज़ के खत्म होने के 6 दिन बाद रोज़ का श्राप जॉल पर आ चुका है, जो कि काफ़ी परेशान है और इस श्राप को किसी और पर डालने का प्लान बनाता है। श्राप का असर इंसान को केवल 6 दिन तक जिंदा रखता है। यह श्राप पहले इंसान को अलग अलग बुरी चीज़ों से डराता है और छठे दिन पर वह आदमी सुसाइड कर लेता है। जॉल को पता है वो इस श्राप को ट्रांसफर कर सकता है। जॉल दो क्रिमिनल के पास जाता है और उनमें से एक को गोली मार देता है, लेकिन तभी सामने से गोली चलनी शुरू होती है और दूसरा क्रिमिनल भी मारा जाता है, जिससे जॉल का सारा प्लान फेल हो जाता है। तभी वहाँ एक और आदमी मौजूद होता है जो वहाँ ड्रग्स लेने आया था और उसने ये सब देखा था, जिसकी वजह से ये श्राप उस पर चढ़ जाता है, जिससे जॉल खुश होकर बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी क्रिमिनल गैंग बाहर होती है और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। जॉल पीछे के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक ट्रक से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है और उसकी बॉडी से एक स्मेल बन जाता है, जो कि काफी डरावना दिखता है। अब मूवी में हमें स्काई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो एक पॉप स्टार है और इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि 1 साल पहले स्काई और उसके बॉयफ्रेंड का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। स्काई और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा ड्रग्स लेते थे। 1 साल तक स्काई हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और अब स्काई अपने करियर की तरफ लौट रही है। के बाद स्काई अपना नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। स्काई रेस्टरूम में मेडिसिन लेने लगती है। तभी स्काई की मॉम डोर नॉक करती है और मेडिसिन गिर जाती है। वो मेडिसिन एक तरह का ड्रग था और स्काई सबसे छुपकर दे रही थी। स्काई होटल जाती है। तभी वह अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि वो उसके पास आ रही है। स्काई होटल पहुंचती है। 2 मेंबर्स के जाने के बाद वो चुपके से होटल से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। ये वही लड़का होता है जिस पर श्राप था। वो अचानक स्काई पर हमला कर देता है। स्काई उसे समझाती है कि उसने ही स्काई को बुलाया था। वो लड़का काफी डरा हुआ है और काफी परेशान है। हम जानते हैं कि ये सब उस श्राप का असर होता है। वो लड़का कहता है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। तभी हमें पता चलता है श्राप का अगला शिकार स्काई थी और स्काई को मैसेज उसी ने करवाया था। स्काई उस लड़के से ड्रग मांगती है ताकि वो यहाँ से जल्दी चले जाए। लड़का ड्रग लेने अंदर जाता है, लेकिन अब श्राप का असर पूरी तरह हो चुका है। लड़का काफी देर तक बाहर नहीं आता तो स्काई अंदर देखने चली जाती है। तभी वो लड़का बाहर आ जाता है और ऊपर की तरफ देखकर काफी डरने लगता है और अपना संतुलन खो बैठता है। स्काई को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से वो लड़का उसी मुस्कान के साथ स्काई को देखता है और फिर भारी सा वेट प्लेट उठाकर अपने मुंह पर मारने लगता है। स्काई इसे देखकर काफी डर जाती है और वो लड़का खुद के मुंह पर पूरी तरीके से फाड़ देता है और वही मारा जाता है। लेकिन उसका टूटा हुआ जबड़ा अभी भी स्माइल कर रहा था। डर से स्काई वही उल्टी कर देती है। स्काई 911 पर कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन सामने पड़ी लाश और ड्रग्स को देखकर वो रुक जाती है, क्योंकि स्काई का नाम पहले ड्रग्स में जुड़ा हुआ था, जिससे उसका करियर खराब हो सकता था। और स्काई वहां से भाग जाती है और वो श्राप स्काई पर चढ़ चुका था। स्काई घर पहुंचकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है और फिर बात लेती है। स्ट्रेस से उसके बाल टूटने लगते हैं। स्काई सो जाती है। तभी स्काई को डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कि श्रापित इंसान के साथ 6 दिनों में होता है। वो यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन स्काई सूट पर होती है, जो काफी परेशान है। स्काई की मॉम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने के लिए कहती है, जिसके साथ स्काई ने 1 साल पहले काफी झगड़ा किया था। थोड़ी देर में स्काई का एक फ्रेंड आता है, जो चिल्ड्रन चैरिटी इवेंट में आने के लिए उसे इनवाइट करता है, जिसे इजीली स्काई एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम स्काई के नए प्रोजेक्ट को देखते हैं, जहां वो अलग अलग कॉस्ट्यूम पर शूट करती है, लेकिन वहां भी वो परेशान रहती है और सर्च करती है कि क्या वोमिटिंग का भी
डीएनए होता है और इसके लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मैसेज करने के बारे में सोचती है। तभी एक अननोन टेस्ट आता है जिसमें पूछा जाता है, क्या आखिरी रात को तुम अपने दोस्त के अपार्टमेंट में थी? जिसे पढ़कर स्काई और परेशान हो जाती है क्योंकि कोई जानता था स्काई उस मर्डर में इन्वॉल्व थी। तभी रात वाली आवाज फिर सुनाई देती है। स्काई यहाँ वहाँ देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी मिरर पर स्काई के पीछे वही लड़का खड़ा होता है। स्काई जहाँ टर्न होती है वो लड़का भी वही टर्न हो जाता है और अचानक से स्काई के लिप्स से खींचकर स्माइल करवाता है। स्काई डर से चीख जाती है। तभी सब नॉर्मल हो जाता है। स्काई खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी क्रू मेंबर और स्काई की मॉम वहाँ आ जाती है और स्काई डर से सब पर गुस्सा हो जाती है। स्काई अपने साथियों को उस कॉस्ट्यूम को पहनने से इनकार करती है क्योंकि इसमें स्काई के पीठ के घाव नजर आ रहे थे। स्काई नहीं चाहती किसी को भी इन सब के बारे में पता चले। इसके बाद स्काई अपना शूट कंप्लीट करती है। शूट के बाद स्काई अपनी फैंस से मिलती है और सबको अपना ऑटोग्राफ देती है जिसमें अलग अलग टाइप्स के फैंस होते हैं। तभी एक आदमी आता है और ऑटोग्राफ लेता है और फिर स्काई के साथ फोटो खिंचवाता है। तभी स्काई से कहता है, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, तुमको मैं खुश रखूंगा, और स्काई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिक्योरिटी उस आदमी को वहां से लेकर चली जाती है। स्काई काफी नर्वस हो जाती है। स्काई खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और अगले फैंस को बुलाती है, लेकिन जो एक लड़की होती है और एक शैतानी हंसी हंस रही थी जिसे देखकर स्काई को थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो सिर्फ उसे घूर कर चली जाती है। शाम को स्काई अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने का डिसाइड करती है और उसे कॉल करके माफ़ी मांगती है और खुद के पास रहने के लिए बुलाती है। स्काई की बेस्ट फ्रेंड 45 मिनट में उसे मिलने की बात करती है। स्काई पानी पीती है और फिर पियानो बजाती है। तभी उसकी पानी की बोतल गिरकर टूट जाती है। स्काई मेन डोर चेक करती है लेकिन वो लॉक होता है। स्काई सफाई करने जाती है तभी सामने उसे वही टी शर्ट दिखाई देती है जो उस आदमी की थी जिस पर उसने ऑटोग्राफ दिया था। तभी उसे फ्लोर पर आदमी के कपड़े दिखाई देते हैं और वो रूम के अंदर चली जाती है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और वो आदमी स्काई पर हमला कर देता है। स्काई जल्दी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सामने होती है जिसे देखकर वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी रूम पर सब नॉर्मल होता है। स्काई डर से लैंप उठाती है और यहाँ वहाँ उसे ढूंढती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो पानी की बोतल भी टेबल पर होती है। यानी वो सब एक डरावना सपना जैसा था। स्काई की बेस्ट फ्रेंड स्काई को परेशान देखकर कारण पूछती है। स्काई उसे बताती है उसका क्लासमेट वो ड्रग्स लेने वाला लड़का का उसके सामने मारा गया और तब से उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और उसका हंसता हुआ चेहरा हर वक्त उसे दिखाई देता है। स्काई की बेस्ट फ्रेंड उसे संभालती है और रात को उसी के साथ रुकने के लिए कहती है जिस पर स्काई काफी रिलैक्स फील करती है। में दोनों सोए होते हैं तभी स्काई के साथ फिर वही चीजें होने लगती हैं। वो डर से उठ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उठ जाती है और स्काई उसे अपनी परेशानी बताती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है वो एक बुरी इंसान है और उसे शैतानी स्माइल देती है जिससे स्काई काफी डर जाती है। और तभी उसे उस लड़की का चेहरा देखकर अपने एक्सीडेंट के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। और वो फाइनली उठ जाती है और देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां नहीं थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉफी बनाकर लाती है और स्काई नोटिस करती है सुबह हो चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। स्काई की बेस्ट फ्रेंड वहां से जाने की बात कहती है। स्काई उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाती। तभी स्काई की मॉम कॉल करती है क्योंकि स्काई को अपने शूट पर जाना है और वो काफी लेट हो चुकी थी। स्काई वहां शूट पर पहुंचती है तभी शूट के दौरान वो गिर जाती है और उसे अपने पैर पर चोट नजर आती है। सब उसके हेल्प के लिए आते हैं। स्काई चिल्लाती है लेकिन उसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं। तभी स्काई सभी पर गुस्सा होती है और पूछती है उसे धक्का किसने दिया। तभी डायरेक्टर कहता है उसके आसपास कोई भी नहीं था। के बाद वो चेंज रूम में जाती है तभी वहाँ एक मेंबर शैतानी हंसी के साथ उसे घूरता है
वो रूम के अंदर जाती है तो पूरा रूम बिखरा हुआ था। स्काई को लगता है ये सब उसी मेंबर ने किया है और वो उस पर गुस्सा होती है। वो मेंबर कहता है उसने कुछ भी नहीं किया। तभी स्काई की मॉम कहती है वो मेंबर काफ़ी टाइम से उन्हीं के साथ था। स्काई की मॉम को लगता है वो फिर से ड्रग्स लेने लगी है। स्काई बताती है वो कोई ड्रग नहीं ले रही। स्काई की मॉम स्काई को संभालती है क्योंकि स्काई को चिल्ड्रन चैरिटी इवेंट में जाना था, लेकिन स्काई मना करती है क्योंकि वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन स्काई की मॉम उसे समझाती है उसे वहाँ जाना होगा क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुकी है। शाम को वो इवेंट पर जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है। तभी उसे फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसे कोई कहता है तो स्काई हो जो उस मर्डर वाले दिन वहाँ थी, जिसे पढ़कर वो और परेशान हो जाती है। स्काई को एक मक्खी परेशान कर रही थी जिसकी वजह से उसने खुद की लिपस्टिक खराब कर दी और वो ऐसे ही स्टेज पर चली जाती है। स्काई को स्पीच बोलनी होती है, तभी वो स्पीच रुक जाती है। स्काई अपने मन से कुछ भी बोलने लगती है जिससे उसका काफ़ी इंप्रेशन खराब हो जाता है। तभी अचानक से स्पीच दोबारा चलने लगती है। वो उसे पढ़ती है जिससे पढ़ते हुए नेक्स्ट गेस्ट को बुलाती है जो और कोई नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो एक्सीडेंट में मारा गया। लोग शौक में थे कि वो उसका नाम क्यों ले रही है। तभी स्काई गुस्से में कहती है इसका नाम ये किसने लिखा। तभी सडनली हम उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ भीड़ में देखते हैं जो कि शैतानी हंसी के साथ स्टेज पर आ रहा था। स्काई काफी डर जाती है और एक ही बात कहती है मर चुका है, ये सब झूठ है। तभी एक बूढ़ी औरत स्काई को संभालने आती है, लेकिन ओल्ड लेडी के हाथ रहते ही स्काई डर से उसे धक्का दे देती है जो कि दूर जाकर गिरती है और काफी जख्मी हो जाती है। इवेंट खराब हो चुका था और स्काई का नाम भी काफी खराब हो जाता है। स्काई घर पर होती है तभी उसे फिर वही मैसेज आता है तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी स्काई उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी रिप्लाई आता है तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। स्काई उससे मिलने जाती है और वह बताता है तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सपना नहीं है बल्कि ये सब रियल है, और उसे बताता है वह उस लड़के के घर पर गया था और उसका फ़ोन चेक किया था जिसमें आखिरी मैसेज तुम्हारा था, इसलिए मैं उस तक पहुंच गया। पर उस ट्रैप के बारे में भी बताता है जिसकी वजह से स्काई को ये सब चीजें दिख रही हैं और उसे ये सब उस मरने वाले लड़के की से मिली है और उस पर ये श्राप उसी एफबीआई एजेंट की वजह से आया था। उस एफबीआई एजेंट को उसकी गर्लफ्रेंड रोज से ये मिला था और ये एक चैन की तरह चल रहा है। वो अननोन आदमी बताता है इसकी वजह से मैंने अपने भाई को खोया था। उसका भाई उसे बताने की कोशिश करता था लेकिन उसने कभी उसके बात पर भरोसा नहीं किया और उसने अपना जबड़ा उखाड़ दिया। तब से वो अननोन पर्सन इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये श्राप एक विक्टिम ढूंढता है और फिर श्रापित इंसान की जान ले लेता है और श्राप विक्टिम पर चढ़ जाता है, और यही सब स्काई के साथ हुआ था। अननोन पर्सन उसे बताता है अगर वो किसी के सामने नहीं मरेगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा, जिस पर स्काई गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता है वो अननोन पर्सन उसे अकेले मरने के लिए कह रहा है। वो अननोन पर्सन उसे समझाता है कि वो स्काई को एक फ्लाइट लाइनर से कुछ मिनट के लिए डेट करेगा, श्राप हटने के बाद वो फिर से उसे जिंदा कर देगा। लेकिन स्काई के इस बात से रेडी नहीं होती। पक के लोग उसे पहचान लेते हैं। स्काई वहां से भाग जाती है। स्काई अपने होटल रूम में आती है और लाइट्स ऑन करके सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और वो गुस्से में सारा सामान फेंक देती है। थोड़ी देर में उसे अपने बैक डांसर दिखाई देते हैं जो एक शैतानी हंसी के साथ उसे घूर रहे थे और धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। स्काई वहां से भागती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और स्काई को परेशान करते हैं और उसके बाल उखाड़ देते हैं और उसके मुंह में अपना हाथ डालते हैं। फिर हमें एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ स्काई और उसका बॉयफ्रेंड झगड़ा करते हैं और स्काई की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ था जिसका गिल्ट स्काई को हमेशा था, जिस कारण
वो हमेशा ये सब देखती है। इसके बाद स्काई की आंखें खुलती हैं और वो अपनी मॉम के साथ होती है कि मॉम बताती है वो बेहोश थी और उसकी परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन स्काई कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। स्काई सारे इवेंट कैंसिल करने को कहती है, जिस पर उसकी मॉम गुस्सा होती है क्योंकि इसे कैंसिल करने से उन पर करोड़ों की पेनल्टी पड़ेगी और स्काई का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, जिसको बनाने में उसकी मॉम की पूरी जिंदगी लग गई। स्काई काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसकी मॉम कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। तभी उसकी मॉम भी शैतानी हंसी हंसने लगती है और मिरर तोड़कर शैतानी हंसी के साथ खुद का गला काट देती है और अपनी आंखें फोड़ देती है, जिसे देखकर स्काई काफी डर जाती है और वहां से भागने के बारे में सोचती है। स्काई इस बात से डर जाती है कि उसने ही अपने माँ को मारा है। स्काई के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो उन्हीं कपड़ों के ऊपर होडी डालती है और इस श्राप को खत्म करने का फैसला करती है और वहां से बाहर जाती है। तभी स्काई को एक मेंबर देख लेता है, जिसे लगता है ये खून स्काई का है। वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। तभी लोग उसे घेर लेते हैं। स्काई सिक्योरिटी गार्ड की गन से सबको डराकर वहां से भाग जाती है। तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बाहर मिलती है और स्काई उसके साथ कार में चली जाती है। रास्ते में वो उसी जगह जाने की बात करती है जहां उसे उस अननोन पर्सन ने बुलाया था, जहां वो फ्लैट लाइनर करके इस चैन को तोड़कर इस श्राप से आजाद हो सकती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से उसे अकेले जाने को कहती है ताकि इन सब में उसकी बेस्ट फ्रेंड इन्वॉल्व ना हो। तभी स्काई को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है उसने स्काई का मैसेज आज देखा और हमें पता चलता है स्काई की बेस्ट फ्रेंड कभी उससे मिलने आई ही नहीं थी और ना ही रात में उसके साथ रुकी थी और कभी बात भी नहीं की। इसका मतलब है स्काई अब उस शैतान की पूरी तरह से शिकायत हो गई थी। स्काई कहती है तुम असली नहीं हो और ये सब कुछ सच नहीं है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड गायब हो जाती है और वह शैतान अपने शिकार के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। स्काई खुद ड्राइव करके वहां पहुंच जाती है और वो अननोन आदमी उसे एक पिज्जा हट रूम में लेकर जाता है कि वहां एक फ्रीजर था और ये फ्लैट लाइन करने के लिए काफी जरूरी था। स्काई को एक इंजेक्शन देता है जिससे वो 30 सेकंड में बेहोश हो जाएगी और उसका हार्ट रुक जाएगा। तभी वो अननोन पर्सन बाहर जाता है। स्काई को लटकती हुई स्काई दिखाई देती है जो कि स्काई के ऊपर गिरती है। स्काई बहुत डर जाती है और स्काई उसे पकड़ लेती है और स्काई को दूर पटकती है। एक्सीडेंट वाली स्काई उसके पास आती है और उसका मुंह चीरने लगती है। स्काई आंखें बंद करती है, उसकी अंगुली काट देती है और फिर खुद को इंजेक्शन लगा देती है। स्काई बेहोश होने लगती है, लेकिन फिर वो होश में आती है और उसके हाथ में इंजेक्शन गायब हो जाता है। स्काई भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। स्काई अचानक से उस इवेंट में पहुंच जाती है और पता चलता है स्काई को कोई और कंट्रोल कर रहा है। स्काई स्टेज में आती है और काफी डरी हुई होती है। स्काई को अपनी मॉम दिखाई देती है। लोगों को देखकर स्काई काफी डर जाती है। तभी उसे सामने से स्माइल करती हुई पुरानी स्काई दिखाई देती है और खुद की पेट फाड़कर अजीब सी क्रिएचर बन जाती है और उसके पास आती है। स्काई चिल्लाती है और उस क्रिएचर के सामने खुद को सरेंडर करती है। वो क्रिएचर उसका मुंह फाड़ देता है। तभी स्काई स्टेज में बेहोश होती है और अचानक से उठकर स्माइल करने लगती है। सभी के सामने अपना आंख में माइक घुसा देती है और ये श्राप हर किसी पर चढ़ गया है और मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।